हेलो एवरीवन, मेरा नाम रेनू चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बच्चे और सभी पेरेंट्स का एचडी सैनिक स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मैं आज बताने आई हूँ कि क्यों हम अपने बच्चे को सैनिक स्कूल के अंदर एडमिशन दिलवाए। तो कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के फैक्टर्स होते हैं जो सभी को चाहिए होते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए या ऐसा होना चाहिए, उसका फ्यूचर ऐसा होना चाहिए। मैं आज सभी को बताने वाली हूँ कि क्या अलग हो जाता है, क्या हमारी लाइफ में चेंजेस हो जाते हैं सैनिक स्कूल में जाने के बाद। आइए जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो अगर मैं आपके फ्यूचर की बात करूं, अगर मैं बच्चे के फ्यूचर की बात करूं, वहां पर एक बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी होती है। चाहे वो कैरियर के लिए हो, चाहे वो स्पोर्ट के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, मतलब किसी भी चीज के लिए हो, वहां पर आपको बेस्ट चीज दी जाती है। कैसे? वो आपको एक ऐसा इंसान बना देते हैं कि जो, अगर आपका बच्चा स्पोर्ट में अच्छा है तो यस वो आपको स्पोर्ट की तरफ बेस्ट बना देंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, उसको इंजीनियर, डॉक्टर या फिर आईएएस ऑफिसर बनना है या फिर एनडीए के थ्रू सिलेक्शन लेना है, अपनी आर्मी में जाना है, तो वो आपको उसके लिए बेस्ट फिट कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि सैनिक स्कूल का बच्चा कभी भी फ्री नहीं होता, उसका एक बेटर फ्यूचर होता है। तो बेटर फ्यूचर के लिए सैनिक स्कूल में जाना बेहद जरूरी है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो वहां पर एक बेटर एनवायरनमेंट मिलता है। बेटर एनवायरनमेंट मतलब क्या कि आपके जैसे ही सारे बच्चे होंगे, सारे बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, सारे बच्चे गुड बैकग्राउंड के साथ होंगे, सारे बच्चे नॉलेजेबल होंगे, हर बच्चे के बीच में कंपटीशन होगा। वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा कि एक बच्चा दूसरे से आगे, दूसरा तीसरे से आगे निकलना चाहेगा। तो फॉर बेटर एनवायरनमेंट, क्योंकि वहां पर सारी चीजें अंदर ही मिलती है। एज ए बोर्डिंग स्कूल वहां पर आप बोल सकते हो, हर चीज की फैसिलिटी अंदर ही मिलती है। खाना हो, पीना हो, डॉक्टर की सुविधा हो, या फिर सैनिटरी का कोई भी सामान हो, या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी सामान हो, कपड़े हो, हर चीज, जूता पॉलिश से लेकर हर चीज आपको वहीं पर आपको मिलने वाली है। तो कितना गुड और अच्छा एनवायरनमेंट होने वाला है आप खुद सोच सकते हो। इससे आगे अगर मैं बात करूं तो अच्छा लिविंगहुड हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमें जीने का तरीका सिखाया जाता है, इतना पंक्चुअलिटी आ जाती है लाइफ के अंदर। सुबह किस टाइम उठना है, किस टाइम ब्रेकफास्ट करना है, किस टाइम लंच करना है, स्पोर्ट टाइम क्या होने वाला है, पढ़ाई का टाइम क्या होने वाला है, हर चीज का हमें एक बेटर वे पता चल जाता है। लिविंगहुड यानी कि जीने का तरीका ही बदल जाता है, इसलिए सैनिक स्कूल को बेस्ट माना जाता है। दूसरी बात हो गई, जो वहां पर टीचर होते हैं ना दोस्तों, जो वहां के टीचर होते हैं वो बेस्ट टीचर होते हैं। वो कंपटीशन निकाल कर जाते हैं, एग्जाम के थ्रू जाते हैं, इंटरव्यू में बैठकर इंटरव्यू क्रैक करके सारी मेडिकल टेस्ट कराकर तब वहां पर टीचर को जाया जाता है। तो वहां पर जो टीचर होते हैं वो बेस्ट होते हैं, और वो कहीं ना कहीं अच्छे एनवायरनमेंट से आए हुए, अच्छे बैकग्राउंड से आए हुए, साइकोलॉजिकल इतने फास्ट होते हैं कि बच्चे की हर साइकिक हरकत को अच्छे से पहचान जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि सैनिक स्कूल के टीचर बहुत बेहतर होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है बेस्ट मेंटरशिप दी जाती है। मेंटरशिप बोले तो क्या, जैसे आप सभी को पता है सैनिक स्कूल वर्ड से ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी सेना से जुड़ा हुआ है, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से जुड़ा हुआ होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे ऑफिसर्स लोग आते हैं, वो आपको मेंटर करते हैं। मेंटर करते हैं मतलब गाइड करते हैं कि क्या बेटर हो सकता है, क्या बेटर नहीं हो सकता है। आपको चीजों से अवगत कराया जाता है, बताया जाता है कि ये चीज होने वाली है, आपको ये चीज करने के ये फायदे हैं, ये चीज करने के ये नुकसान भी हो सकते हैं। यानी कि आपको हर अच्छी और बुरी चीज से अवगत कराया जाता है। तो वहां पर क्या मिलेगी आपको? बेस्ट मेंटरशिप भी मिलेगी। ठीक है जी। इसके बाद हो जाता है हमारा करियर गाइडलाइन मिलती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, वहां पर आपके ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, अच्छे डॉक्टर्स आते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल जितने भी चीजें होती हैं वो सारी प्रोवाइड कराई जाती है। ऊपर से हमारा एक साइकोलॉजिकल ऑफिसर यानी कि मनोवैज्ञानिक जो होता है वो भी वहां पर आते हैं आपको अच्छी करियर गाइडलाइन देने के लिए। वो आपसे बात करेंगे, आपके नेचर को जानना चाहेंगे, आपसे अवगत होना चाहेंगे, आपकी हर चीज को जानना चाहेंगे, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं। तो वो आपको बेस्ट वे बताएंगे आपके करियर के लिए कि यस आपको इस करियर में जाना चाहिए, आपको इंजीनियर बनना है या आपको डॉक्टर बनना है, आपको आर्मी में सर्व करना है या आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। आपको जो भी बेहतर होगा, आपकी पर्सनैलिटी में जो बेस्ट सूट फिट होगा,
जो बेस्ट सूट करेगा वही आपको गाइडलाइन वो आपको देंगे आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। आगे आ जाता है हमारा गुड बिहेवियर हमारा हो जाएगा, यानी कि हमारे जो बिहेवियर है उस पर हम काम कर पाएंगे, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे, जिन लोगों के पास रहेंगे, जिन टीचर्स के साथ रहेंगे, हम 24 आवर्स उसी एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले हैं, वहीं पर हमारा सब कुछ होने वाला है। हम अपने बिहेवियर पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी बातों पर, अपनी साइकिक पर, हर चीज पर वर्क कर पाएंगे, यानी कि हमारा बिहेवियर भी सबसे हटके होने वाला है, हमारी पर्सनैलिटी पूरी चेंज होने वाली है। आगे क्या हो जाता है, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ भी हमारी वहां अच्छे से हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया आपको वहां पर हर चीज मिलती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी वहां पर दोस्तों अच्छे से होती है। इसके बाद हमारी लाइफ में पंक्चुअलिटी आ जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हर चीज का टाइम फिक्स होता है। अगर बेल बजी है तो आपको उठना ही होगा, भले ही आपको नींद आ रही है। अगर बेल बजी है, लाइट बंद हो गई तो आपको सोना ही होगा। खाने का टाइम स्लैब अगर इस टाइम से है 1 से 2 का, तो आपसे 1 से 2 के बीच में ही खाना होगा। 2:05 में भी खाना अवेलेबल नहीं मिलेगा। वहां पर रूल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जब रूल स्ट्रिक्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइफ में पंक्चुअलिटी या फिर एक जीने का तरीका आ जाएगा हमारे अंदर, ठीक है जी। और जब डेली लाइफ में वही चीजें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंजेस तो आएंगे ही, और चेंजेस बहुत ही पॉजिटिव वे में होंगे। ऐसा नहीं है कि चेंजेस ऐसे हो जाएंगे, चेंजेस हमारे बहुत पॉजिटिव वे में होंगे। ऊपर से वहां पे कंपटीशन होते रहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट कंपटीशन हो या एजुकेशनल कंपटीशन हो या फिर साइकिक कंपटीशन हो या जर्नल कंपटीशन हो या कल्चरल एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं, कल्चरल एक्टिविटीज भी वहां पर, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते रहते हैं। यानी हर तरीके से वहां पर चीजें आपको बेटर और बेस्ट वे में मिल जाएगी। तो सैनिक स्कूल दोस्तों आपको वो बना देता है जो आप एज ए पर्सन अपनी पर्सनैलिटी के अंदर बेस्ट फिट हो सकते हैं। आप एक गुड ह्यूमन बीइंग बनकर वहां से निकलते हैं, एक फ्रेश और गुड इंसान आप वहां से बनकर निकलते हैं। तो इसलिए मैं तो सभी पेरेंट्स को और सभी बच्चों को बोलना चाहूंगी, अगर आप में जरा सी भी क्षमता है, जाना चाहते हैं सैनिक स्कूल, तो बिल्कुल एचडी कैंपस के साथ जुड़ जाइए। हम कराते हैं तैयारी सैनिक स्कूल जाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।